हाँ जी बेटा। तो कल आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी घर पे? फीमेल पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आई उधर? आई बेटा? एनसीईआरटी लाए हैं आज सब बच्चे? बहुत बढ़िया। अपने पास ही रखिए, अच्छी बात है। आज आगे बढ़ेंगे। हम्म, 6 में बनती है, 2 में नहीं बनती। 6 नई सेल बनती है। एक सेल पुरानी रहती है जिसमें 2 न्यूक्लियस रहते हैं, जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। उधर पॉलन ग्रेन तैयार, इधर एम्ब्रियो सेक तैयार। तो अब पॉलिनेशन की बारी है। आज पॉलिनेशन करवाते हैं। बात और चीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चुप और चाप रहेंगे। हाँ बेटा। जो पॉलन ग्रेन वही तो बनाएगी, पोटेंशियल पॉलन तो वही है। तो पॉलिनेशन आराम से समझिए। पॉलिनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वही पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बच्चा ये कुसर कुसर नहीं, अब बंद कर दो बात। जो भी डिस्कशंस करने हैं आपको बाद में कीजिएगा। पॉलिनेशन 3 तरह से डिवाइड होता है बेटा। ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी, जिसको कि आप सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से पुकार सकते हैं। जीनोगेमी को आप एलोगेमी के नाम से भी पुकारते हैं। और ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है। जब ऑटोगेमी हो रही है तो आप बच्चे देख सकते हैं कि यहां ये रहे, यहां पर फ्लावर, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब कि मेल फीमेल एक ही फ्लावर में है। यहां पर जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में आकर उसकी स्टिग्मा पर गिर जाए, सेम फ्लावर पर, तो उसे आप ऑटोगेमी के नाम से पुकारते हैं। ऐसे फ्लावर जो कि कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, उसको हर्मैफ्रोडाइट भी कहा जाता है। हर्मैफ्रोडाइट कंप्लीट फ्लावर है, जिसमें अभी मोनोशियस शब्द यूज मत कीजिए, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो कि मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, तो उसको आप हर्मैफ्रोडाइट के नाम से पुकारेंगे। मुझे बताइए, जब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर गया,
तो क्या इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। तो ऑटोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गिटोनोगेमी, जब यहां जिटोनोगेमी या गिटोनोगेमी की बात करते हैं तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रहे फ्लावर, और यहां प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, लेकिन एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जाकर पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसे आप गिटोनोगेमी के नाम से, जिटोनोगेमी के नाम से पुकारेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑटोगेमी में तो सेम फ्लावर ही है, सेम प्लांट ही है, लेकिन जिटोनोगेमी के अंदर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। यहां पर आपने कहा सेम प्लांट सेम फ्लावर, अरे वाह। लेकिन यहां पर आपने कहा कि सेम प्लांट, गजब। क्या यहां पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी? होगी। एक एक से दूसरे पे जा रहा है यार। अगर ऐसा है तो यहां पॉलिनेटिंग एजेंट विंड, हवा, हवा भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, रिक्वायरमेंट होगी। एक बड़ा ट्री है, उसी ट्री के फ्लावर के पॉलन ग्रेन अपने ही ट्री के दूसरे, उसी ट्री पर दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, तो यार कुछ तो चाहिए यार। यहां तो यही ब्रस्ट हुआ और वहीं गिर गया, तो इसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट एब्सेंट, मतलब नहीं चाहिए यहां पर। यहां एब्सेंट कहना ठीक नहीं लग रहा, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। जीनोगेमी, यहां पर एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज, बच्चों दोनों सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, ये अलग अलग स्पीसीज नहीं है, दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। और यहां पॉलन ग्रेन आप देख सकते हैं कि इस तरह के केस के अंदर प्लांट भी डिफरेंट होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा, तो फ्लावर भी डिफरेंट होगा, तो यहां सेम स्पीसीज होगी। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर आप बच्चे कह सकते हैं कि प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। बट सेम स्पीसीज होगी। क्या पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए? हां, चाहिए ही चाहिए। ये एक तरह का ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है या रियल क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन गिटोनोगेमी को देखो बेटा, इधर देखिए, जिटोनोगेमी देखिए इधर बोर्ड पे, जिटोनोगेमी में सेम प्लांट है, इसका मतलब कि सेम प्लांट पर ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट से हो रहा है तो फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, तो ये इंटरमीडिएट सिचुएशन आ गई है। तो यहां पर कह दो बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठंड रखिए, अपनी भावनाओं को संभालिए आप। इधर जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट
फंक्शनली या इकोलॉजिकली? क्रॉस पॉलिनेशन है। पत्ता पलट दूं? छेती पुत्र, जल्दी। तो पॉलिनेशन के 3 टाइप होंगे, 3 तरीके होंगे, 3 मेथड होगी। ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी ट्रू सेल्फ, तो जीनोगेमी ट्रू क्रॉस, और जीटोनोगेमी दोनों का इंटरमीडिएट, क्योंकि वो जेनेटिकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं। पत्ता पलटेगा बेटा, पलट दूं बेटा? हो गया। अब यहां पर मोनोशियस और डायोशियस प्लांट। पहले एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोनोशियस डायोशियस टर्म प्लांट के लिए यूज होती है, फ्लावर के लिए नहीं। मोनोशियस डायोशियस प्लांट को कहते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फ्लावर को कहते हैं। ठीक बात है। यहां चाहे मोनोशियस चाहे डायोशियस, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही है। फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल है। अगर मोनोशियस है तो मेल फीमेल एक ही प्लांट पर है, तो यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि मेल फ्लावर भी है, यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि फीमेल फ्लावर भी है। अगर दोनों एक ही प्लांट पर हैं तो ये कौन सा प्लांट है? मोनोशियस है। लेकिन फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। देखो यार, मेरी बात पहुंच रही है? आगे चलते चलिए, अभी आपके मन में जो डाउट है वो आ जाएगा आगे, चिंता मत करो। तो यहां चाहे मोनोशियस चाहे डायोशियस, फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल है। अगर मैं डायोशियस की बात कर रहा हूं तो डायोशियस के अंदर यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि डायोशियस में एक प्लांट में केवल मेल फ्लावर होंगे, एक प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर होंगे। तभी तो इसको आप किस नाम से पुकार रहे हैं? डायोशियस के नाम से पुकार रहे हैं। तो यहां पर डायोशियस मतलब कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। मोनोशियस में मेल फीमेल एक ही प्लांट पर है, एक ही फ्लावर में नहीं कहा।
एक ही प्लांट पर है, तो उसको आपने किस नाम से पुकारा है? मोनोशियस के नाम से पुकारा है। ठीक बात है। मोनोशियस प्लांट में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां का पॉलन ग्रेन उड़कर यहां पर आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पर इस तरह का पॉलिनेशन हो सकता है। तो बच्चों यहां क्या मैं ऐसा कह दूं कि मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी? अरे सही है। क्या ऑटोगेमी हो पाएगी? कैसे होगी? मेल का मेल, फीमेल का ऐसे थोड़ी होता है यार। अगर ऐसा है तो समझ जाइए, यहां पर आप कह दीजिए, आपके एनसीईआरटी भी कह रही है कि मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी। और जीनोगेमी भी तो हो ही सकती है यार। पास में एक प्लांट और ऐसा ही उगा हुआ हो, तो वहां का पॉलन ग्रेन उड़ के आ जाए इधर, इसकी स्टिग्मा या इसका उधर चला जाए। तो ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, लेकिन आप तो क्लियर कर ही पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइन आप यहां ध्यान रखेंगे कि मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी। अरे अरे, सब बच्चों को क्लियर है बेटा? यहां पर आप एग्जाम्पल आप दे दीजिए मोनोशियस प्लांट में। यहां पर कोकोनट, कैस्टर, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट जानते हो? अरे कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला। कुकुरबिटा वही तो है जो कि टेंड्रिल बेल बनाते हैं। समझ पा रहे? जो जो वीक स्टेम वाले होते हैं, जिसमें लौकी तुरई भी जोड़ो, परमल भी जोड़ो, टिंडा भी जोड़ो, तो बेटा वही कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तुरई जो सब्जी वाला बन जाओ थोड़ी देर, तो वो सब क्या है? कुकुरबिट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मोनोशियस प्लांट यहां पर होंगे। मैज का एग्जांपल भी आप दे सकते हो, कोकोनट, केस्टर, कुकुरबिट, मैज। लेकिन यहां इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या डायोशियस प्लांट में, मुझे बताइए, क्या ऑटोगेमी हो पाएगी? क्या जीटोनोगेमी हो पाएगी? तो डायोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी। गजब। हाँ बेटा, कुछ कर गुजरेंगे आप। डायोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी। ठीक बात है। डायोशियस प्लांट के एग्जाम्पल में पपाया, खजूर, डेड पाम। समझ पा रहे हैं आप? आता ही नहीं मतलब? तो फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए, वहां आपने देखा कि पपीते का पेड़ लगा है, लेकिन उस पे पपीता तो आते ही नहीं है। अरे समझो रे, वो मेल प्लांट है भाई। मेल पे क्या पपीते आएंगे? आपने गांव में खजूर का पेड़ देखा जिस पे खजूर ही नहीं आ रहे? आपने गांव वालों से पूछा कि खजूर क्यों नहीं है? कि क्या बताएं साहब, अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, खजूर ही नहीं आए। अरे आएंगे कैसे? महल महल पे क्या खजूर आएंगे? नहीं बेटा। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब फ्लावर है,
तो उसको मोनोक्लाइनस कहा जाता है, मोनोक्लाइनस प्लांट कहा जाएगा। हाँ, वही बेटा, जो बाइसेक्सुअल है उनको मोनोक्लाइनस कहा जाता है। अगर ऑप्शन में मोनोक्लाइनस नहीं मिलता तो फिर आप उसको मोनोशियस करके आएंगे, पर पहली प्रायोरिटी मोनोक्लाइनस को होगी। क्योंकि अगर मैं मोनोशियस प्लांट को बाइसेक्सुअल कह दूंगा तो इस स्टेटमेंट को क्या समझा पाऊंगा? फिर तो वहां पर ऑटोगेमी हो जाएगी, तो उसे आप मोनोक्लाइनस कहेंगे बेटा। अरे अरे, अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर मोनोशियस ही करना है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट को मोनोक्लाइनस प्लांट कहते हैं। मोनोक्लाइनस, जिसपे कि दोनों तरह के फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स होंगे, उसको मोनोक्लाइनस कहेंगे। जो मोनोशियस आपने कहा उसमें है तो दोनों सेक्स, लेकिन अलग अलग फ्लावर में है। ठीक है बेटा, पलट दू पत्ता। आगे बढ़ते हैं। अडेप्टेशन या फिर वो चीजें जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। वैसे नेचर में सेल्फ पॉलिनेशन रेयर है बेटा। एंजियोस्पर्म में सेल्फ पॉलिनेशन रेयर होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, मतलब कि कैरेक्टर अच्छे नहीं आ पाते। क्रॉस पॉलिनेशन में अच्छे कैरेक्टर डेवलप होते हैं। इसलिए नेचर ने ज्यादातर प्रमोट तो किसको किया है? क्रॉस पॉलिनेशन को ही किया है। सेल्फ पॉलिनेशन रेयर होता है। लेकिन जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कौन सी चीजें हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाती है, उसकी तरफ ले जाती है? तो यहां पर पहला आपको कहना पड़ेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए। एक ही फ्लावर में दोनों तरह के सेक्स होना चाहिए, जिसको कि आप मोनोक्लाइनी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर ऐसा होगा तो यहां सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के साथ साथ आपको वहां पर
होमोगेमी भी चाहिए। होमोगेमी का मतलब मेल फ्लावर, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का सेम टाइम पे मैच्योर होना, मैचुरेशन सेम टाइम पे होना चाहिए, उनको आपस में मैचुरेशन का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और जब वो सिंक्रोनाइजेशन होगा, सेम एक ही टाइम पर वो मैच्योर होंगे, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ हम जाएंगे। तो यहां पर मेल एंड फीमेल मैचुरेशन ऑन सेम टाइम, एक ही टाइम पर उनका मैच्योर होना जरूरी है, तो उसको हम होमोगेमी के नाम से पुकारेंगे। आराम से। दोनों पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है? भाई मैं वो चीजें बता रहा हूं जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को इंड्यूस कर रहे हैं, या नेचर ने वो चीजें डेवलप की जिससे सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ कॉन्ट्रीवेसिस, मतलब कि उस तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब, क्लिस्टो का मतलब क्लोज्ड होता है बेटा, फ्लावर ओपन ही ना हो, क्लोज्ड हो, तो उसको हम क्लिस्टोगेमी यहां पर कहेंगे। मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर दोनों तरह के फ्लावर आते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस जो ओपन होते हैं, और जो क्लिस्टोगेमस है, वेरी गुड। तो यहां पर दोनों तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। यहां आराम से। ये कौन है भाई, इतने आलस? चेस्मोगेमस फ्लावर, ये ब्लूम कर रहा है, ब्लूमिंग हो रही है यहां पर। और बच्चों ये अपर साइड पर है, मतलब एरियल है, लेकिन नीचे की तरफ अंडरग्राउंड जो फ्लावर आते हैं, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। बातें नहीं बेटा। जो ऊपर फ्लावर आ रहे हैं वो कैसे हैं? चेस्मोगेमस। जो नीचे आ रहे हैं वो कैसे हैं? क्लिस्टो। क्लिस्टोगेमस फ्लावर यहां पर अंडरग्राउंड है। ठीक बात है। कौन से प्लांट की बात हो रही है? वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। इन प्लांट में आपको दोनों तरह के फ्लावर नजर आएंगे, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। बच्चों जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, वो यहां पर इस प्रकार से बर्ड दिख रही ना आपको क्लिस्टोगेमस की, इसके अंदर, इस बर्ड के अंदर वही पॉलिनेशन हो जाएगा। वहीं आपको स्टिग्मा और पोलन ग्रेन बर्ड के अंदर दिख रहे हैं, वहीं पॉलिनेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो वहीं पर अंदर ही यहां पर आपको एक तरह से देखा जाए तो बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। ये यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो इन फ्लावर के अंदर इस प्रकार से अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा। और एनसीईआरटी लिख रही है कि इस प्रकार से जब ये हो रहा है, बर्ड पॉलिनेशन अंदर ही हो रहा है, तो अश्योर्ड सीड सेट, मतलब कि कंफर्म है कि सीड बनेगा।
सेल्फ पॉलिनेशन का एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज अगर बताना पड़े तो कहो एडवांटेज है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, लेकिन डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इसके अंदर नए कैरेक्टर नहीं आते हैं, वही कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं और उनमें डिप्रेशन भी आ सकता है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो यहां पर आप ये समझ जाइए, एनसीईआरटी पढ़ते समय इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। लेकिन व्हीट राइस, उनके अंदर तो आपको बर्ड पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। इनके अंदर अगर आप देखते हैं तो बर्ड पॉलिनेशन ही हो रहा है, लेकिन उस वाली बर्ड और इस वाली बर्ड में फर्क है बेटा। फर्क यह है कि यहां पर पॉलिनेशन हुआ और आफ्टर पॉलिनेशन बर्ड ओपन हो जाती है, मतलब फ्लावर ओपन हो जाएगा। लेकिन वहां नहीं होती। तो यहां व्हीट राइस जैसे प्लांट के अंदर बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें बर्ड के अंदर, क्योंकि बेटा, क्योंकि यहां पर pollen grain viability 30 मिनट, और अगर बाहर भेज दिया भारी पड़ जाएगा, तो वहीं पॉलिनेशन करवा लो फिर फ्लावर खिला दो। किनके? उनके तो अंडरग्राउंड है, तो वहां तो ओपन होगी नहीं बर्ड, वहां तो सीड बन के फिर जर्मिनेशन हो जाएगा नीचे से। है किसमें? इनमें पॉलिनेशन का जरूरत नहीं है कुछ। हाँ रुकिए रुकिए, यहां जो फ्लावर पॉलिनेट नहीं हो पाते वो विंड पॉलिनेशन से होते हैं ग्रास फैमिली के अंदर। तो दोनों ही तरह से आपको देखने को मिलेगा, बर्ड पॉलिनेशन भी होगा और विंड पॉलिनेशन भी होगा। है? हाँ क्या दिक्कत है? फ्लावर किसको कहते हैं? जो सीड बनाता हो। फ्लावर उसी को थोड़ी कहते हैं जो कि अच्छा दिखता हो, जिसमें पेटल आपको खुशबूदार नजर आते हो, चमकते दिखते हो। क्लिस्टोगेमी लेकिन पार्शियल, बाद में ओपन हो रहा है, वो कंप्लीट क्लिस्टोगेमी है वहां। वैसे तो तीनों एग्जाम्पल में आपको दोनों तरह के फ्लावर दिखेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में तीनों आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देना है? कोमेलिना को। नहीं बेटा, वो जो एग्जाम में अब तक ट्रेंड्स रहे हैं उसके हिसाब से बताते हैं हम आपको। चेस्मो का मतलब जो ब्लूमिंग कर रहा है, ब्लूमिंग का मतलब खिलना होता है, फ्लावर ओपन हो रहा है, ब्लूम कहते हैं ना, ब्लूमिंग हो रही है। तो ये तो हो गई सब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब आ जाइए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चीजें। अच्छा बेटा, तो कल छुट्टी है आपकी? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी तैयारी कीजिएगा। इमास्कुलेशन बैगिंग आगे बताएंगे बेटा आपको।
वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए जेनेटिक्स में तो आता ही है, खैर वो मेंडलिज्म में। करते बेटा, जो बच्चे नोट कर लेते हैं वो आराम से बैठे रहें, पुरानी चीजें पढ़ें। आप अपने आप को देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं बेटा। सिंक्रोनाइजेशन, जो चीजें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए है, इसी का उल्टा कर दो, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। बोर्ड पे देखिए, यहां पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये चीजें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए है। और यहां साथ के साथ डाइकोगेमी, डाइकोगेमी को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कि प्रोटोएंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। मतलब कि मेल फीमेल साथ साथ मैच्योर नहीं हो रहे हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन वहां पर मेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल मैच्योर ना हो, तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? प्रोटोगाइनी। मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, केवल मेल ही मैच्योर हुआ है, फीमेल नहीं। तो क्या फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन हो पाएगा? तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? प्रोटोएंड्री। एंड्री मतलब एंड्रोशियम और गायनी मतलब गायनोशियम। प्रोटो का मतलब पहले। तो बच्चों यहां पर डाइकोगेमी दो तरह से आ रही है, ये प्रोटोएंड्री भी आ रही है और प्रोटोगाइनी भी आ रही है। यहां पर तीसरा आप साथ में ये कह दीजिए कि चेस्मोगेमी होना चाहिए। मतलब कि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर खिलेगा तभी तो दूसरा आ पाएगा पॉलन ग्रेन। तो यहां पर चेस्मोगेमी होना चाहिए। यहां हेट्रोस्टाइली होना चाहिए। अभी आता हूं मैं वापस इस पत्ते पे। यहां पर हेट्रोस्टाइली होना चाहिए। तो हेट्रोस्टाइली भी
हेट्रोस्टाइली भी क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ ले जाती है। इसमें दो बातें हो सकती है हेट्रोस्टाइली के अंदर। क्या यहां सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? यहां यहां पर देखो आप, स्टिग्मा इतनी लॉन्ग हो गई है और ये इतने छोटे रह गए हैं। या फिर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए। क्या यहां सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? नहीं। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, ये दोनों ही कंडीशन हेट्रोस्टाइली में रखी जाती है। मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रहा क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। जहां जरूरत है वो एग्जाम्पल में अपने आप लिखूंगा। तो यहां पर ये हेट्रोस्टाइली का होना मतलब या तो फीमेल लॉन्ग हो जाए या फिर मेल लॉन्ग हो जाए। तो दोनों में से कोई एक ऐसा हो जाए जो पॉसिबल ही नहीं हो, तो फिर उसको आप हेट्रोस्टाइली के नाम से पुकारेंगे। लास्ट आता है यहां पर और वो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसको बच्चों आप सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से भी पुकारते हो। मतलब यहां पर आपके पास, जैसे इधर देखिए बोर्ड पे, ये टोबैको के दो प्लांट आपके पास है। तंबाकू। अब मुझे बताना बेटा आप लोग, मैं पूछ रहा हूं अभी। ये देखिए, ये दोनों टोबैको के प्लांट हैं। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि स्पीसीज सेम है दोनों प्लांट की। अब यहां पर अगर यहां का पॉलन ग्रेन यहां गिरा, क्या जर्मिनेशन कर पाएगा? नहीं। यहां का पॉलन ग्रेन यहां गिरा, क्या जर्मिनेशन कर पाएगा? नहीं। यहां का पॉलन ग्रेन अगर यहां गिरा तो ही जर्मिनेशन होगा। मतलब सेम प्लांट पर पॉलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे गिरता है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। इसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब यहां खुद के लिए इनकॉम्पेटिबल है, जब उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे जाएगा तो फिर वो कॉम्पेटिबल है, मतलब उसका जर्मिनेशन होगा। इस बात को कुछ जीन्स यहां पर कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ जीन्स इनको रेगुलेट करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए 4 जीन होते हैं, S1 S2 S3 S4 के नाम से हम पुकारें। तो यहां पर जैसे मान लीजिए इस वाले प्लांट पर S1 और S2 जीन है, इस वाले प्लांट पर यहां पर S3 और S4 जीन है। स्पीसीज सेम है। अगर S1 S2 वाला पॉलन ग्रेन S1 S2 वाली स्टिग्मा पे जाएगा तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होगा।
क्योंकि केमिकल रेस्पॉन्स है हर बात का, सिमिलर केमिकल के रेस्पॉन्स में जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर डिफरेंट केमिकल मतलब कि S2 S3 S4 वाले केमिकल अगर मिलेंगे तो जर्मिनेशन होगा। मुझे जल्दी बताओ, अगर ये वाला पॉलन ग्रेन यहां से यहां आएगा तो जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा? तो बच्चों यहां पर चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला, लेकिन सेम प्लांट नहीं होना चाहिए, सेम फ्लावर नहीं होना चाहिए। तो उसको आप किस नाम से पुकारेंगे? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से पुकारेंगे। इसको आप इनकॉम्पेटिबिलिटी को दो तरह से डिवाइड करते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी को दो तरह से डिवाइड करते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी दो तरह से डिवाइड करते हैं। ये यहां पर इंटर स्पेसिफिक भी होती है, वो तो होती ही है, और इंट्रा स्पेसिफिक भी होती है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब यह है कि यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये यहां पर नीम है, यहां पर मैंने आपसे कहा कि बच्चों ये यहां पर मैंगो है। क्या नीम का पॉलन ग्रेन मैंगो पे जाएगा तो क्या जर्मिनेशन कर पाएगा? इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। समझ पा रहे हैं आप? यहां यहां पर इंट्रा स्पेसिफिक अगर है तो अभी आपने देखा ही सही है कि यहां पर ये एक ही स्पीसीज के मेंबर के अंदर हो रहा है। मतलब कि आपको इस तरह से ये कह देना है कि अपना ही पॉलन ग्रेन अगर अपने ही ऊपर आ रहा है तो फिर उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, डिफरेंट फ्लावर पे होगा। तो ये दो तरह से डिवाइड हो रहा है और ये तो नेचर में होता ही है। नीम का पॉलन ग्रेन उधर गया तो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि कुछ केमिकल है जो उसको स्टिग्मा पे ही ग्रो नहीं करने देते हैं। तो हम इस सर्च में लगे हुए हैं कि ये कौन से केमिकल हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा। ये केमिकल ढूंढ लेते हैं और उन केमिकल के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे देते हैं, और उस केमिकल के अगेंस्ट रेस्पॉन्स जारी हो गया तो नीम का पॉलन ग्रेन मैंगो पे ग्रो कर जाएगा, और आम पे मतलब नीम पे आम या आम पे नीम आने लग जाएगा। समझ पा रहे? कर सकते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल ही तो है जो उसको रोक रहे हैं ऐसा करने को। तो इस पे विचार कीजिए और इन केमिकल्स को, इन जीन्स को सर्च कीजिए, इन जीन्स का पता लगाइए कि ये कौन से केमिकल बना रहे हैं, और फिर उसके अगेंस्ट हमें वहां डेवलप करवाना है कॉम्पेटिबिलिटी। सही है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के, इनकॉम्पेटिबिलिटी में तीन केस आ सकते हैं मेरे बच्चों, ये ध्यान दो इधर। इनकॉम्पेटिबिलिटी के तीन केस आ सकते हैं। ऐसे देखो, पहला केस, दूसरा केस, अरे रे मैंगो बन गया था, अच्छा, और तीसरा केस। देखिएगा, पहले केस में पॉलन ग्रेन आया लेकिन जर्मिनेशन स्टिग्मा पे ही ना होने दिया जाए, वहीं रोक लो। दूसरा केस कि पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब बना के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक लो। तीसरा केस, पॉलन ट्यूब अंदर भी चली गई लेकिन ऑब्टूरेटर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ऑब्टूरेटर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला और ये डिसओरिएंटेड हो गई, मतलब वापस घूम गई। तो क्या ये माइक्रोपाइल पे पहुंच पाएगी? तो तीनों ही केस किस में जा रहे हैं? इनकॉम्पेटिबिलिटी में जा रहे हैं। या तो स्टिग्मा पे गिरते ही उसको मार दो, ठीक है, पॉलन ट्यूब बना ली उसने, बना ले, ग्रोथ नहीं करने देंगे। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी करवा ली,
तो आगे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। केमिकल का मामला है, ऑब्टूरेटर भी केमिकल से ही चल रहे हैं, सारे केमिकल रेस्पॉन्स में ही आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो घूम के वापस हो जाएगी, यहां पर ग्रोथ रिटार्डेड हो रही है, यहां डी ओरिएंटेड हो रही है। अगर ऐसा है तो तीनों ही केस किस में रखे जाते हैं? इनकॉम्पेटिबिलिटी में। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तुरंत तुरंत अब हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे चलते हैं। पत्ता आगे बढ़ो। ग्रोथ करके मैच्योर होते हैं। भाई स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना जरूरी है। स्टिग्मा बन तो गई, लेकिन जब वो रिसेप्टिव है ही नहीं तो कैसे ग्रो कर पाएगा? है बेटा। मेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल अभी मैच्योर ही नहीं है, रिसेप्टिव ही नहीं है, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? उसे प्रोटोएंड्री कहेंगे। फीमेल पहले मैच्योर हो जाए, मेल अभी डेवलप ही नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटोगाइनी। जब तक इसका खुद का मेल डेवलप होगा, दूसरा मेल आके पॉलिनेशन कर दे, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन ही कहेंगे आप। पत्ता पलटा जा रहा है साहब। बढ़ावा दे रहे हैं। समझ गया बात को यार? चलिए, बहुत बार देर से जली पर ट्यूबलाइट जली है। और वो पहले जो बताई थी चार चीजें, सेल पॉलिनेशन की संभावना को बढ़ावा दे रही है। हाँ। वाह भाई। SI, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आपको ये शब्द कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप्स ऐसा सुनने को मिलता है। फंजाई में भी लिख रही है एनसीईआरटी ऐसा, बाइकोटा में। कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप्स।
पलट दो पत्ता। जल्दी। पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जल्दी बेटा, तुरंत लेक्चर निकल जाता है आपकी क्लास में। ओहो हो, मेरी आंखें भर आई बेटा। पॉलिनेटिंग एजेंट्स
बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही है बेटा। बायोटिक एजेंट जिसमें एनिमल आते हैं, एबायोटिक के अंदर विंड और वाटर आते हैं। लेकिन सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि पानी से होने वाला पॉलिनेशन बहुत रेयर है। इसको हाइड्रोफिली के नाम से पुकारते हैं। बच्चों, फिली और कोरी में डिफरेंस बताया था मैंने आपको। अगर कहीं पीछे कोरी लगा है तो वो सीड डिस्पर्जल के लिए है। अगर कहीं फिली लगा है तो वो पॉलिनेशन के लिए है। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोकोरी मतलब नारियल का पेड़ लगा था, नारियल पानी में गिरा, बहता 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 चला गया, फिर कहीं जाके वो जर्मिनेशन करे, तो वो हाइड्रोकोरी हो रही है। नारियल सीड गया है तो हाइड्रोकोरी हो रही है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन पानी से जा रहा है तो हाइड्रोफिली हो रही है। हाँ, ये रेयर है। जो पानी में रहते हैं वो भी पानी से पॉलिनेशन करे जरूरी। 30% जेने मतलब केवल 30 जेनेरा यहां पर आते हैं जो कि इस तरह के पॉलिनेशन को करवा रहे हैं, जिसमें मोस्टली मोनोकॉट। ठीक बात है बेटा। जब विंड से होगा तो उसको आप एनिमोफिली कहेंगे, और जब एनिमल से होगा तो उसको आप जूफिली कहेंगे। सही है, यही है बेटा, यही है। तो आज आ जाओ, सबसे पहले एनिमोफिली पे चलते हैं। हाँ, वाटर वाटर वाटर। पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक बात है। और जो फ्लावर विंड पॉलिनेशन के लिए हैं उनको एनिमोफिलस फ्लावर कहा जाता है। एनिमोफिलस फ्लावर जो विंड पॉलिनेशन जहां हो रहा है। क्या है ऐसे फ्लावर में कलर होगा? क्या यहां पर कोई सुगंध होगी? क्या यहां पर कोई नेक्टर होगा? सही है बेटा। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं। यहां मोस्टली स्मॉल फ्लावर होते हैं और ये ग्रुप में आकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। ठीक बात है, यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, उड़ना है, ड्राई होते हैं और
बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। हाई नंबर। अगर मैं यहां पर कैनाबिस सटाइवा की बात करूं, भांग होता है, भांग का प्लांट, यहां पर 3.5 से 5 लाख पॉलन ग्रेन बनते हैं एक ही फ्लावर में, ओ सॉरी एक ही प्लांट में। अगर ऐसा हो रहा है तो इतने भयंकर पॉलन ग्रेन जब यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि जब बाई एयर पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, और जब पॉलन ग्रेन के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होती है तो नंबर ज्यादा बनाना पड़ेगा। आप यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल पाइनस का ले लीजिए बेटा। पाइनस के अंदर जब पॉलन ग्रेन बनते हैं तो वो भी बहुत अधिक नंबर में होते हैं, और वहां पर पॉलन ग्रेन इतने ज्यादा बनते हैं कि जब पॉलन ग्रेन उड़ते हैं तो क्लाउड जैसी अपीयरेंस आती है, और उन पॉलन ग्रेन का जो कलर है वो येलो होता है, और जब वो येलो कलर के पॉलन ग्रेन गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे येलो कलर की बरसात हो रही हो, जिसे आप सल्फर शावर के नाम से पुकारते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये जहां पाइनस होता है वहां होता है बेटा। कहाँ क्या होता है? पाइनस में होता है। तो पाइनस में बहुत अधिक नंबर के पॉलन ग्रेन बनते हैं। यहां पर आपको सल्फर शावर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। सल्फर शावर देखने को मिलती है, येलो कलर्ड पॉलन ग्रेन होते हैं। नेचर है, ये बहुत अद्भुत है। यहां पर विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं बच्चों, ये याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। P4 पाइनस है तो P4 पंख भी लगेंगे, तो P4 पाइनस पे P4 पंख भी लग जाते हैं। पॉलन ग्रेन विंग्ड हो जाता है, उड़ के जाना है साहब। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर इस तरह के फ्लावर की जो स्टिग्मा बनती है, वो लॉन्ग फैदरी होती है, हैरी होती है। इस प्रकार की स्टिग्मा यहां के फिलामेंट भी लॉन्ग होते हैं। स्टिग्मा लॉन्ग होती है, हैरी होती है, हेयर लाइक, फेदरी जैसे कि पंख दिख रहे हो, यहां स्टिकी होती है। फिलामेंट भी लॉन्ग होते हैं। हाईली एक्सपोज्ड पॉलन ग्रेन है, ओ सॉरी एंथर है, यहां पर स्टेमन है। और यहां आपने ये शब्द सुना के बच्चों पहले, वर्सेटाइल एंथर? नहीं सुना? ये जो एंथर है ना, इसके ऊपर फिलामेंट के ऊपर, ये एंथर ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है हवा के साथ, और उससे जब पॉलन ग्रेन निकलते हैं तो वो जिस दिशा में हवा चल रही है उधर ही घूम के उड़ने लग जाते हैं। इसको वर्सेटाइल कहते हैं बेटा।
तो यहाँ पर स्टिग्मा लॉन्ग है, हैरी है, फैदरी है, स्टिकी है। यहाँ पर वर्सेटाइल है, फिलामेंट लॉन्ग, हाईली एक्सपोज्ड स्टेमन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तभी तो हवा में आके उड़ेंगे भाई। एग्जाम्पल्स की बात अगर मैं आपसे करूं तो यहाँ पर आप जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिली मिलती है आपको। हाँ, एक और बात ये भी ध्यान दो, इनके पास में फ्लावर में, हर फ्लावर में एक ओव्यूल होता है, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम है, तो जो एक पॉलन ग्रेन आया गलती से एक ही पहुंचा तो वो भी पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन कर दे यहाँ पर। तो इनके फ्लावर में ओव्यूल एक है, सिंगल ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म है, कोकोनट पाम है, यहां डेड पाम है, यहां बैम्बू है, वीट है, शोरगम है, शोरगम ज्वार, ग्रास फैमिली कह दीजिए साहब, ज्यादा मत चर्चा करो। ये सब घास और बांस तो एक ही फैमिली के हैं, तो पॉइसी फैमिली। तो ये सब किसके हैं? विंड पॉलिनेशन के लिए है। तो विंड पॉलिनेशन बहुत आसान, बहुत सिंपल। यहाँ पर फ्लावर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस है। छोटे फ्लावर होंगे तो ग्रुप में आके इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। पॉलन ग्रेन स्मॉल है, लाइट वेट है, ड्राई है, हाई नंबर में बनता है। कैनाबिस, पाइनस, दो एग्जांपल मैंने दे दिए जिनमें कि बहुत अधिक नंबर में बन रहे हैं। इनकी स्टिग्मा कैसी होती है, इनके फिलामेंट कैसे, ओव्यूल एक होता है, सब बातें हो चुकी है। तो चलिए फिर चेप लीजिए तुरंत। नेक्टर मतलब थैलेमस में जो शुगर सॉल्यूशन बनता है वो नहीं है यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ओफियोफिली, ऑर्निथोफिली पढ़ना है। पता पलट दू बेटा? ओहो, आज रफ्तार और धीमी कर ली आप लोगों ने थोड़ी, समझ के पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, हर बात का जवाब है आपके पास। हो गया बेटा? अच्छा, आपकी क्लास में इतने ही बच्चे हैं या फिर ये बंक मारते हैं? नहीं तो ये गलत बात है बेटा। जिस दिन आपके 360 में से 360 बायो में आ जाए उस दिन अधिकार है आपको क्लास छोड़ने का। जब तक ये नहीं हो रहा है कोई अधिकार नहीं बनता। अपने आप को समझा के रखते हो, बहला के रखते हो, बस कुछ नहीं होता लास्ट में फिर। तो अपने आप से बात करो, उसको थोड़ा कड़वे शब्द बोलो खुद से। क्या किया मैंने अब तक? अगर मैं क्लास छोड़ रहा हूं तो क्या मुझे आता है पूरा? और इतना ही आता है तो जो सर पढ़ा रहे हैं उसको मत पढ़, आगे से आगे लिख, देखते हैं कितना आता है। ये अपने आप से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो अपने आप को इतना समझा लेते हो, ओहो मेरा तो उस टाइम पे सिली मिस्टेक हो गया, मैं तो सिर दर्द कर रहा था, मेरे तो ऐसे हो रहा था। ये आपने अपने आप को समझाने, तसल्ली देने के बहाने ढूंढ रखे हैं। मतलब ये रेयर है, 30 जेनेरा में इस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है। जीनस, जीनस जेनेरा का मतलब क्या होता है? जीनस और स्पीसीज नहीं पढ़ते क्या अपन?
बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नहीं समझ पा रहे? जैसे मैंने कहा सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम क्या है? जीनस। ट्यूबरोसम क्या है? अब सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम ही थोड़ी आता है, सोलेनम में मेलोंजेना भी आता है, सोलेनम में नाइग्रम भी आता है, तो सोलेनम हो गया जेनेरा। अब उसके अंदर आ गई स्पीसीज, आ गई। समझ रहे बेटा बात को? गजब गजब। बुला रहे हैं, आ जाइए, आप आ जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें मोहम्मद आसिफ क्लास में है, चंद्रेश कुमार आर्य, हमें आपको बाहर बुलाया है, क्लास के बाद आ जाना, अभी ब्रेक में चल जाना। चलो तो फिर बाकी की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। मैं स्लाइड बदल दूं? इसका मतलब ये है कि स्मॉल अगर छोटे छोटे फ्लावर होंगे तो वो फ्लावर ग्रुप में आके क्या बना लेंगे? इन्फ्लोरेसेंस बना। इन्फ्लोरेसेंस तो पढ़ा है ना बेटा, फ्लावर का बंच बनता है, ग्रुप बनता है। एनसीईआरटी आप आज आज रुक जाइएगा, आज आज एनसीईआरटी मत पढ़ना, जितना पढ़ ली ना उतना वहां तक रहने दीजिए अभी। आज आज रुक जाना, अगले लेक्चर के बाद एनसीईआरटी फिर पढ़ेंगे हम। आज तो तैयारी करना संडे की। हाँ, अब तक वाली तो पढ़ ली ना एनसीईआरटी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना अब तक वाली। अब तक वाली का मतलब गाइनोशियम तक, पॉलिनेशन से मत पढ़ना अभी। अच्छा 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 बेटा, ठीक बात है, ठीक बात है। एक बार फोटो ले लीजिए जिनको लेना है, ताकि मैं वापस बैक पे आ जाऊं। अच्छा वही वाली, ठीक है, हो गया। आपके पास आपके क्लास में छोटे बच्चों वाली फीलिंग आती है मेरे को, जिसमें 11वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ। छोटे ही हैं आप, ठीक बात है, अभी छोटे ही हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर समझा लिया खुद को, पहला ही ड्रॉप है मेरा तो। चलिए, थैंक यू।